प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक में समीकरण निकाय का रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। कल अपन ने पढ़ा था कि समीकरण निकाय का क्रैमर विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपको याद है रैखिक समीकरण दो प्रकार की थी जो अपन देख रहे हैं, एक तो दो चर वाली और एक तीन चर वाली। पहले अपन बात करते हैं द्विचर यानी कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। आइए साहब, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y और बराबर c1। एक है a2x और प्लस b2y और बराबर c2। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहला काम अपन ये करते हैं कि इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। अब मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप, मैट्रिक्स रूप में यानी कि आव्यूह रूप में, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखेंगे वो देखें अपन कि यहाँ लिखते हैं अपन ये a1 a2 b1 और b2, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आ गया अपने पास में x और ये y और बराबर ये आ गया अपने पास में c1 c2। मैंने इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्सों के गुणन के रूप में लिख दिया। अगर आप इसका गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स से तो अपने को रैखिक समीकरण 1 प्राप्त होगी, और अगर इसका गुणा करेंगे अपन इससे तो अपने को रैखिक समीकरण 2 प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा, अपन नाम रख लेते हैं इनका। यहाँ पर ये जो है, अगर इसको मैं ये कह दूं ax बराबर b, ठीक है, तो यहाँ पर a क्या होगा बेटा, a है अपने पास में ये वाला मैट्रिक्स a1 a2 b1 और b2। अच्छा बेटा, x क्या होगा, x बराबर होगा यहाँ पर x और y, ठीक है। और साहब b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा यहाँ पर c1 और c2। ये हो गया। अब क्या हुआ कि जब अपने पास में ये समीकरण नंबर, इसको 3 दे दो बेटा, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखा अपन ने कि समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा बेटा, देखें जरा। ये दे रखा है अपने को कि भैया ax बराबर b, ठीक। दोनों तरफ मैंने क्या काम करा, a इनवर्स और साहब ax और बराबर a इनवर्स b, ठीक है। इसके व्युत्क्रम का गुणा कर दिया, किसके, मैट्रिक्स A के व्युत्क्रम का दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। अब आपको याद है A इनवर्स इंटू A, ये क्या होता है बेटा, I, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स। ये आ गया साहब। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में x बराबर A इनवर्स और साहब B। इस समीकरण में हल, इस समीकरण में A इनवर्स और B मैट्रिक्स का मान रख के गुणा करके x और y के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि यदि A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स निकालना है तो अपने पास में सारणिक A का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सारणिक A का मान 0 के बराबर है, यदि हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब, यदि सारणिक A का मान 0 नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल।
होंगे। इसका मतलब कि जो समीकरण निकाय है ये संगत समीकरण निकाय है। संगत समीकरण निकाय का मतलब जिसके x और y के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा। और नंबर 2, यदि यहां पर सारणिक a का मान 0 के बराबर है हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा बेटा? समीकरण निकाय ये होगा असंगत होगा, यानी कि इसका कोई हल संगत होगा। यानी कि अगर सारणिक a का मान 0 नहीं है तो समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय है, अर्थात इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अर्थात x और y के एक एक मान प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा। अगर सारणिक a का मान 0 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक बेटा। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन, ये तो था 2 चर वाली रैखिक समीकरण निकाय के लिए। अगर अपन आए 3 समीकरण निकाय वाली, अगर अपन आए 3 चर वाली समीकरण निकाय के हल के लिए, तो 3 चर वाली समीकरण कैसे होगी बेटा? वो होगी यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z और बराबर d1। ठीक है। a2x प्लस b2y और प्लस c2z बराबर d2। फिर a3x प्लस b3y और c3z बराबर d3। ये अपने पास में पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण और साहब ये तीसरी समीकरण। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपने को इस समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से, आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो अपन इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा? देखें जरा। ये आएगा अपने पास में a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। यहाँ पर आ गया अपने पास में x y और z। ठीक है बेटा। और बराबर ये लिखा अपन ने d1 d2 और d3। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax और बराबर b, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा बेटा? यहाँ पर a बराबर, यहाँ होगा मैट्रिक्स a बराबर a1 और साहब a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3। और x बराबर क्या होगा साहब? x बराबर है x y z। ठीक है। और b बराबर होगा अपने पास में d1 d2 और d3। मैंने क्या काम करा कि इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप के गुणनफल के रूप में लिख दिया। जहां पर ये काम कर रहा है मैट्रिक्स A का, ये काम कर रहा है मैट्रिक्स X और ये काम कर रहा है मैट्रिक्स B का। ठीक है बेटा। अब अपने अभी देखा अपन ने कि साहब ये AXB है, AXB ये समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 से अपने पास में क्या आ रहा है साहब? ये आ गया समीकरण 4 से। तो यहाँ पर x बराबर आ गया A इनवर्स B। ठीक है। ये याद रखें कि भूल कर भी B A इनवर्स ना लिखें, मतलब गलती से भी मत लिख देना कि साहब A इनवर्स B की जगह पर आप B इंटू A इनवर्स लिख दें, सब गड़बड़ हो जाएगी। अपने को हमेशा क्या लिखना है? A इनवर्स B।
अब यहाँ पर अपने को ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का तरीका था बेटा कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए और साहब बटे में सारणिक ए, यही होता है। ऐसे निकालोगे ए इनवर्स निकालने का तरीका कि सह खंडों से बने मैट्रिक्स यानी कि सह खंडज मैट्रिक्स में सारणिक ए का भाग लगा दें। अब यहाँ पर यदि सारणिक ए बराबर नहीं है 0 के हो तो समीकरण निकाय कैसा है? समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, संगत है का मतलब इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल मिलेंगे। अगर ये कहा जाए कि यदि सारणिक ए का मान 0 है तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो इसका हल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हो तो समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है। ये हो गया बेटा। तो अपने पास में ये दो स्थितियां आ गई कि अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो संगत है, और अगर सारणिक ए का मान 0 है तो असंगत है। ये प्रश्न आता है बोर्ड में कि आपको समीकरण निकाय देके ये पूछा जाएगा कि ये समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है, तो उसके लिए अपने को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब अपन इसके कुछ सवाल करके देखते हैं कैसे। पहला सवाल है कि साहब निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण निकाय का अपन मैट्रिक्स विधि से हल ज्ञात करते हैं। हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आए अपने पास में कि दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है कि 2x प्लस 5y बराबर, ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर 7। इसको दिया है मैंने दोबारा इसलिए लिखा कि अगर गलती से कभी ये इधर लिख के माइनस बराबर 0 लिखा हुआ है तो आप इसको इधर करके ये कर दो साहब। ठीक है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। क्या करना है अपने को कि इसको उठा के इधर रख देना। ठीक है बेटा। अब साहब यहां पर बात करें कि इसको अपन मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा बेटा? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर देखना जरा, ये आ गया 2 3 5 2 और साहब x और ये y, ठीक है, बराबर 1 और ये 7। ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ पर बताया कि साहब ये ax बराबर b है, और ये बताया कि यहाँ पर a बराबर क्या है बेटा? a बराबर है कितना? ये 2 5 और 3 2। x बराबर क्या है साहब? x बराबर है x और y, और b बराबर क्या है बेटा? b बराबर है 1 और ये 7। ठीक है। अब अपने को याद है कि इस समीकरण से ax बराबर b से क्या निकालना है अपने को? x के मान, यानी कि ये हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक। अब यहाँ a इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स A और सारणिक A। ठीक है। तो यहाँ पर सारणिक A का मान वो क्या होगा साहब? सारणिक A का मान है अपने पास में 2 5 3 2। ठीक है, यह आ गया 4 माइनस 8, यानी कि माइनस के 4, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। सारणिक A का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय,
इसका मतलब इसका इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब बात करें साहब एडजॉइंट यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स की। इसके लिए मैंने आपको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 बताया था कि अगर द्वितीय क्रम का 2 कोटि का अगर मैट्रिक्स है और उसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है तो क्या काम करते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देते हैं और शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देते हैं और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। ये आ गया साहब। अब यहाँ पर अपन ने मान रखा A इनवर्स बराबर ये आ गया -1/4 और ये आ गया 2 -5 -3 और 2। ये A इनवर्स का मान आ गया। अब इस समीकरण में मान रखते हैं साहब x बराबर A इनवर्स की जगह आ गया -1/4 और साहब 2 -5 -3 और ये 2 और B की जगह क्या था बेटा 1 और ये आ गया 7। ठीक है। अब यहां से x और y ये तो किसका मान है x का, इसका गुणा करते हैं। देखो आप रो बाई कॉलम से जब इसका गुणा करेंगे तो ये -1/4 ये आया अपने पास में 2 और भैया -35। ठीक है। फिर यहाँ पर आया -3 और साहब प्लस के 14। ठीक, -1/4। अब इसको ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है -33/4 ये आ गया अपने पास में -33 और साहब यहाँ पर कितना आ रहा है +11 तो ये अपने पास में x बराबर आ गया -33/4 और y बराबर आ गया -11/4। ये अपने पास में इस समीकरण निकाय का हल आ गया। क्या काम करा अपन ने, ध्यान से देखना, दोबारा से रिसाइकल करते हैं। ठीक है कि साहब सबसे पहले आपने समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखा, मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। इस बड़े मैट्रिक्स का नाम A रख दिया, इस x वाली चीज को x रख दिया और ये बराबर के इधर वाले को क्या कर दिया B। अब अपन जानते हैं कि साहब x का मान निकालना है तो अपने को x बराबर A इनवर्स B करना पड़ेगा। A इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। जब मैट्रिक्स A का व्युत्क्रम निकालेंगे तो वह आएगा A इनवर्स एडजॉइंट A बटे सारणिक A। सारणिक A का मान 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस समीकरण निकाय के हल अद्वितीय होंगे, हल ज्ञात किए जा सकते हैं। एडजॉइंट A निकालने के लिए मैंने आपको बताया तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दो कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। ठीक, तो उससे मुझे A इनवर्स मिल गया। अब A इनवर्स का मान मैंने यहाँ पे रख दिया, गुणा करा तो कैसे गुणा करा 2 और -35। ठीक, फिर यहाँ पर -3 और प्लस के 14 सरल करने पर ये मान आ गया। ये देखो x का मान क्या है -33/4 और -11/4। और देखते हैं बेटा, एक से अपने बात समझ में नहीं आती, 2 और लेते हैं सावधान। ठीक है, छोटे छोटे से हैं। अभी अपन इस समीकरण निकाय का असंगत और संगतता की जांच भी करेंगे और साहब इस समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से हल भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले की बात करें। ये है दिया है, क्या दिया है साहब, दिया है कि 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। इसको अपन ने समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2 कह दिया। बिल्कुल बोर्ड के तरीके से लिख रहा हूं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर ये आ गया अपने पास में 5 7 2 3। ठीक है, ये आ गया अपने पास में x और ये y और बराबर
ये हो गया 4 और ये 5। ठीक, अब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भैया a जो है वो बराबर है किसके, 5 2 7 3 के, और ये x जो है ये दर्शा रहा है किसको, एक्स वाई मैट्रिक्स को, और b जो है ये बता रहा है साहब कि 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने इसको ऐसे लिखा, मतलब ax बराबर b, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा साहब, a इनवर्स b। ठीक, अब a इनवर्स b, तो अपने को a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या काम करेंगे, जरा देखो आप, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स और बटे में सारणिक। अच्छा ये बताओ कि यहाँ सारणिक a का जो मान है वो कैसे निकलेगा साहब, ये है अपने पास में 5 2 और 7 3। हाँ भैया, ये आ गया 15 - 14, यानी कि 1, जो बराबर नहीं है 0 के। अब चूंकि सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे के मतलब कि x और y का एक एक मान आएगा। ठीक है, अब साहब बात करें अपन सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है। इसके लिए अपने पास में क्या था, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14, वो क्या थी साहब कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने मान रखा है इस समीकरण में, तो ये आ गया x बराबर a इनवर्स की जगह पर ये और 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया 3 - 2 -7 5, और b की जगह पर क्या आ रहा है बेटा, b की जगह है 4 और ये 5। अब इसको सरल करने पर x का मान है x y, ये मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ देखो आप रो बाई कॉलम मेथड से, यानी कि पंक्तियों का स्तंभ से गुणा करो तो क्या आएगा, देखें जरा। यह आया अपने पास में 12 और -10, ठीक है, फिर आया माइनस के 28 और +25। ठीक, सरल करने पर क्या मिलेगा अपने को, x y, और ये आ गया अपने पास में 2 और 3 -3। तो इससे क्या प्राप्त हुआ अपने को, x बराबर 2 और y बराबर -3। ये समीकरण का हल आ गया। अपन ने ये भी बता दिया कि ये समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में समीकरण निकाय का हल भी निकाल के बता दें। एक और है इसमें प्रश्न, ये भी देख लेते हैं। चार x - 3y, 3x - 5y। जो इस प्रश्न का दूसरा सवाल था वो ये है कि दिया है, ये समीकरण निकाय दे रखा है, इसका हल ज्ञात करना है, तो अपन ने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा, ये देखो आप, 4 - 3, 3 - 5, और साहब x और ये y, और यहाँ पर आ गया 3 और ये 7। ठीक है बेटा, अब क्या है, यहाँ पर बताया कि साहब ये ax बराबर b है, और यहाँ पर a जो है वो किस मैट्रिक्स के बराबर है, यह है 4 - 3, 3 - 5, और साहब x किसके बराबर है, x बराबर है x और y के, और b किसके बराबर है, b बराबर है यहाँ पर 3 और 7 के।
अब ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। ये आ गया, इसको अपन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब अपना उद्देश्य क्या है कि साहब ए इनवर्स को निकालो। यहाँ पर ए इनवर्स निकालने पहुंचे। ए इनवर्स बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ए, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स ए और बटे में सारणिक ए का मान। अब सारणिक ए का मान निकालने गए साहब, सारणिक ए का मान निकालेंगे तो यह आया 4 - 3 3 और -5, तो ये हो गया अपने पास में -20 और प्लस के 9। ठीक है, क्या आया, -20 और प्लस के 9, तो ये आया अपने पास में -11, जो बराबर नहीं है किसके, 0 के। ये बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो अपने को पता चला कि इस सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है। जब किसी सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समीकरण निकाय एक संगत समीकरण निकाय है। क्या है, एक संगत समीकरण निकाय है। अब जब ये संगत समीकरण निकाय है तो इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स निकालते हैं। अब सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ कि साहब मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। यह आ गया। तो यहाँ से अपने को ए इनवर्स मिला, वो क्या मिला कि -1/11 और साहब -5 3 -3 4, ये ए इनवर्स का मान आ गया। इस मान को समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 3 से जरा देखें। यहाँ पर x की जगह तो आ गया xy और a इनवर्स की जगह 1/11 -5 -5 3 -3 4 और b की जगह पर कितना था बेटा, b की जगह है 3 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अपन x और ये y बराबर -1/11 गुणा कर लें साहब, -15 + 21, ठीक है, -9 + 28। हाँ भाई, ये आ गया अपने पास में 21 में से 15 गए तो कितने बचे, 6। तो ये आ गया अपने पास में x और y, ये हो गया अपने पास -6/11। 28 में 9 गए तो 28 में से 9 गए तो प्लस के 19। ठीक है, और साहब -19/11, तो x का मान आया अपने पास में -6/11 और y का मान आया -19/11। सिंपल सी बात। तो इस प्रकार द्विचर वाली यानी कि 2 चरों वाले समीकरण निकाय का हल मैट्रिक्स विधि से ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साहब, ऐसा ही जैसा अभी अपन कर रहे थे 3 चरों वाले समीकरण के लिए आएगा। ये थोड़ा सा लंबा होता है, लेंदी होगा। ठीक है, 1 या 2 उदाहरण देके देखते हैं अपन कि जैसे निम्नलिखित समीकरण निकाय दे रखा है और इस समीकरण निकाय का मैट्रिक्स विधि से हल ज्ञात करते हैं। किससे याद करते हैं बेटा, मैट्रिक्स विधि से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो दिया है ये एक समीकरण निकाय दे रखा है, ध्यान देना, इसको कह दिया समीकरण 1, इसको कह दिया समीकरण 2 और इसको कह दिया समीकरण 3। ठीक है, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, अब जब मैट्रिक्स रूप में लिखने गया तो कैसे लिखूंगा बेटा, ये आ गया 1 -1 1 और 2 1 -3 और 1 1 1। ठीक, और यहाँ पर x y z और क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ आएगा अपने पास में 4 0 2, ये हो गया। ठीक है, 4 0 2, ज्यादा छोटा तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, अब साहब यहाँ पर अगर मैं इसको ax
बराबर बी की तरह से लिखूं तो यहाँ ए बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ ए बराबर होगा 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, ये आ गया। एक्स बराबर क्या होगा बेटा, ये होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। और साहब बी बराबर क्या होगा, बी बराबर होगा अपने पास में 4 0 2, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ए एक्स और बराबर बी से अगर मैं x का मान निकालना चाह रहा हूं तो a इनवर्स b, इसको मैंने कह दिया कि साहब ये समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स निकालना होगा तो a इनवर्स कैसे निकालूंगा, उसके लिए सबसे पहले सारणिक a का मान निकालता हूं। सारणिक a का मान क्या आएगा, देखो आप, सारणिक a का मान है 1 और साहब 2 1, 1 माइनस का 1 1, 1 माइनस 3 और 1। अब इसका मान आप चाहे सारूस विधि से निकालो, चाहे प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका सरल कर लो, मान निकालना है आपने को। तो जैसे भी आपको आए, ये मैंने प्लस माइनस प्लस करके निकाला था। प्रथम पंक्ति के अनुदिश 1 1 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया 2 प्लस 3 और साहब फिर प्लस 1, ये आ गया 2 माइनस 1, ठीक। तो ये आ गया अपने पास में 4 प्लस 5 और प्लस 1 बराबर 10 आ गया साहब। इसका मतलब ये बराबर नहीं है किसके, 0। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स विद्यमान है, यानी कि ये समीकरण निकाय संगत समीकरण निकाय है, मतलब इस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, ठीक है बेटा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए एक और चीज चाहिए अपने को, सहखंडज मैट्रिक्स। क्या चाहिए, सहखंडज मैट्रिक्स। अब सहखंडज मैट्रिक्स निकालने गए तो आपको सहखंडज मैट्रिक्स के लिए एक तरीका बताया था ना कि एडजॉइंट ए। कैसे निकालते हैं बेटा एडजॉइंट ए, कि साहब पहले सहखंडों से बना एक मैट्रिक्स बनाओ। यहाँ सहखंडों से मैट्रिक्स बनाया तो यह आया, देखना जरा, 1 1 माइनस 3 1, याद आ रहा है बेटा, यहाँ पर माइनस, ये आया अपने पास में 2 1 माइनस 3 1, फिर यहाँ पर आया अपन 2 1 और 1 1, फिर ये माइनस का चिन्ह, अवयव के चिन्ह भी लगाते जाते हैं, -1 1 1 1, फिर प्लस, इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, 1 1 और 1 1, फिर माइनस, ठीक है, इसको छुपाया और इसको छुपाया, 1 माइनस 1 और साहब 1 1, ठीक है। हाँ भाई, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर देखते हैं, यह आया -1 1 1 माइनस 3, फिर माइनस, यहाँ पर आए अपन तो ये आया अपने पास में 1 2 1 माइनस 3, फिर ये हो गया अपने पास में क्या, 1 2 और -1 1 और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। याद आया बेटा, तृतीय कोटि के जो मैट्रिक्स होते हैं उसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या था कि पहले उस मैट्रिक्स के सहखंडों से एक मैट्रिक्स बना लो, फिर उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, सहखंडज मैट्रिक्स। तो अपन ने यहाँ पर ये तरीका मार दिया साहब। अब देखना जरा ध्यान से, ये एडजॉइंट ए क्या आया बेटा, एडजॉइंट ए में जरा देखें, ये है अपने पास में 1 और प्लस 3 यानी कि 4, ये है 2 और प्लस 3 5 माइनस 5, फिर 2 माइनस 1 1, ठीक है, फिर आए साहब -1 और -1 -2 प्लस 2, फिर आ गए 0, फिर 1 और प्लस 1 2 माइनस 2,
फिर आ गए +3 में से 1 गया 2, -3 -2 -5 +5, 1 और +2 3, और इसका परिवर्त। अब एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स, इसका परिवर्त निकालो साहब। यह आ गया 4 -5 1 2 0 -2, और साहब ये आ गया 2 और 5 और 3। ठीक है बेटा, ये अपने पास में क्या है, एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स। सारणिक ए का मान 10 है और सहखंडज मैट्रिक्स का मान ये है। अब आए अपन आगे बढ़ते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है बेटा। ए इनवर्स बराबर ये होता है एडजॉइंट ए और साहब बटे में सारणिक। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अगर मान रखूं मैं तो ये आ गया 1/10। अब सहखंडज मैट्रिक्स उसका मान क्या था, देखो आप जरा, सहखंडज आया था ये, आया बेटा, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 2 2 -5 0 5 1 -3 1 -2 3, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये अपने पास में ए इनवर्स का मान रख दिया अपन ने। अब अपने पास में जो समीकरण 4 थी उसमें मान रखते हैं। देखो आप, समीकरण 4 में क्या बताया बेटा अपने को। अब मान रखते हैं अपन समीकरण 4 में। समीकरण 4 क्या थी बेटा, समीकरण 4 थी x बराबर ए इनवर्स बी। यहाँ पर x क्या था, x y z, और बेटा ए इनवर्स 1/10, और ये आ गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अच्छा बेटा, यहाँ पर b बराबर क्या था, b बराबर देखें अपन, b बराबर था 4 0 2। b बराबर क्या है बेटा, 4 0 2। यह आ गया। अब इसको सरल करने गए सब, x y z और 1/10। हाँ भैया, इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करा, और कौन से नियम से करा, पंक्ति और स्तंभ से। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करो तो ये आ गया 16 + 0 + 4, ये आ गया -20 + 0 + 10, ये आ गया 4 और +0 + 6। ठीक है, यानी कि ये आ गया अपने पास में 20/10, 20/10। फिर यहाँ पर आ गया -10/10। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 10/10। ये हो गया। अब इसको देखा अपन ने तो x बराबर क्या मिल रहा है अपने को, 2, y बराबर कितना मिल रहा है, -1, और z बराबर कितना मिल रहा है, 1। ये अपने पास में मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल प्राप्त करना हुआ। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। एक और उदाहरण देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और समीकरण निकाय लेते हैं जिसका अपन हल ज्ञात करेंगे किससे, मैट्रिक्स विधि से। देखिए साहब, ये एक समीकरण निकाय दे रखा है। पहले तो अपन इसको लक्षण से लिख लें। लक्षण से लिखने का मतलब, ये देखो आप 3/2, क्या मतलब आ रहा है इसका, इसमें x वाला पद ही नहीं है। तो मैंने क्या काम करा, इसको लिखा लक्षण से। ये आया साहब 2x + y और +z बराबर 1। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 1। फिर साहब इस 2 को मैंने इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया 2x और साहब -4y और -2z और बराबर 3। ये हो गई मेरे पास में समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x वाला पद था ही नहीं, तो मैंने उसको लिखा 0x और +3y और -5z बराबर 9। ये हो गई साहब समीकरण नंबर 3। आई बात समझ।
मैंने क्या काम करा, इस समीकरण निकाय को पहले लक्षण से लिख लिया अच्छे तरीके से। अब क्या काम करता हूं कि मैं इसको मैट्रिक्स रूप में लिखता हूं। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर देखो जरा, ये आएगा अपने पास में 2 1 1 और साहब 2 -4 और -2 और 0 3 -5, ठीक है। फिर यहाँ पर आया x y z और बराबर, ये आ गया अपने पास में 1 3 9, ये हो गया। इसको अपन लिखते हैं ax बराबर b। यहाँ पर मैट्रिक्स A क्या है साहब? मैट्रिक्स A है ये 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। अच्छा, मैट्रिक्स X बराबर क्या है? वो है x y z। अच्छा, मैट्रिक्स B बराबर क्या है? वो है 1 3 9। अब अपने को याद है कि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? A इनवर्स B, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 4। अब सबसे पहले अपने को A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालने के लिए मुझे एक तो सारणिक A का मान चाहिए, एक तो सारणिक A का मान चाहिए। दूसरा क्या काम करना है मेरे को कि सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले आता हूं मैं सारणिक A के मान पर। सारणिक A का मान कैसे निकलेगा भैया? ये रहा सारणिक A, ये रहा 2 1 1 और 2 -4 -2 और साहब 0 3 -5, ठीक है। अब पहली पंक्ति से सरल कर लो तो ये आ गया 2 और साहब यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस, ये आया अपने पास में प्लस के 20 और प्लस के 6, फिर -1, फिर ये आ गया माइनस के 10 और प्लस 0, फिर आ गया प्लस 1 और ये आ गया अपने पास में 6 प्लस 0, ठीक। तो ये आ गया 26 और 26 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 52, ये आ गया 52 और ये हो गया प्लस के 10 और प्लस के 6, कितना हो गया बेटा? ठीक है, ये हुआ 62 और 62 और 6 ये आ गए 68, 68, ये हो रहा है सब 68। देख लेते हैं एक बार 2, ठीक है। तो ये आया अपने पास में प्लस का 20 और प्लस के 6, ठीक है। फिर -1, ये आया अपने पास में -10 और प्लस 0, ठीक। फिर उसके बाद में आया प्लस का 1 तो 6 और प्लस 0, तो वहाँ 6, यहाँ पर क्या है? प्लस के 10 और ये 26 का 2 से गुणा करा तो क्या आ गया? 52, तो ये आ गया अपने पास में 68, ठीक है बेटा। अब ये पता चला कि साहब ये बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब ये समीकरण निकाय एक असंगत समीकरण निकाय नहीं है, ठीक है। ये क्या है? संगत समीकरण निकाय है, इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स निकालते हैं। सहखंडज मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? ये आ गया एडजॉइंट ए। सबसे पहले एक सहखंडों से मैट्रिक्स बनाएंगे बड़ा सारा, तो वो कैसे बनेगा? देखो आप, ये आ गया -4 3 -2 -5, फिर आएगा अपने पास में 2 0 -2 और -5, माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर आएगा अपने पास में 2 0 और -4 3, ठीक है। फिर आ गया अपने पास में -1 3 1 -5, फिर यहाँ पर 2 0 और 1 -5, फिर माइनस, फिर आएगा 2 0 और 1 3, ठीक है बेटा।
फिर आगे बढ़े, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 2, फिर आया ये आ गया अपने पास में कितना, इसको छुपा दिया तो 2 और 2, 1 माइनस 2, फिर आया 2 2, 1 माइनस 4, ये हो गया। ठीक, अब यहां पर देखा अपन ने एडजॉइंट ए, हाँ भाई ये आ रहा है अपने पास में प्लस के 20 और प्लस के 6, तो कितना हो गया 26। फिर ये आ रहा है अपने पास में माइनस के 10 और 0 प्लस के 10, फिर ये आया अपने पास में प्लस के 6, यहाँ पर -5 और -3, -8 और +8, ये आ गया -10। ठीक, ये आ गया माइनस के 6, -2 और +4 यानी कि प्लस के 2, -4 -2 -6 और ये प्लस के 6, -8 -2, ये आ गया माइनस के 10 और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो, तो ये आ गया अपने पास में 26, 10 और 6, 8 -10 -6 और 2, 6 और -10, ये हो गया सर। ठीक, अब अपने को क्या काम करना है, समीकरण 4 में मान रखना है, तो यहाँ पर समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या हो जाएगा देखो जरा, समीकरण 4 से ये हो गया साहब कि x बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स क्या है साहब, ए इनवर्स है एडजॉइंट ए और साहब बटे में सारणिक के। अब एडजॉइंट ए और सारणिक ए, तो सारणिक ए का मान तो कितना आ रहा था 1/68, और एडजॉइंट ए की बात करी यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स की, तो देखते हैं वो क्या है साहब, 6 8 2, 6 8 2 -10 10। हाँ बेटा, एडजॉइंट ए आ गया अपने पास में 6 8 2 10 -6, ये लिख लिया। अब ए इनवर्स अपने पास में क्या आ गया 1/68, और ये मान रखते हैं अपन यहाँ पर, x की जगह पर क्या है साहब x y z, और साहब ए इनवर्स की जगह 1/68, ठीक है, और साहब 6 8 2 10 -10 6, 6 -6 और -10। अच्छा बेटा b का मान क्या था जरा देखें, b का मान था बेटा अपने पास में कितना 1 3 और 9, क्या था बेटा 1 3 और 9, ये आ गया 1 3 और 9, ये हो गया। अब यहाँ पर अपने पास में x y z और ये आ गया 1/68, ठीक है, तो ये हो गया 6 + 24 + 18, यहाँ पर आ गया 10 -30 और 54, फिर आ गया 6 -18 और -90। अब इसको सरल करो, ये आ गया 1/68, ध्यान देना, ठीक है, ये आ गया 30, 30 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 में 18 जोड़े तो ये आ गया अपने पास में 48, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 64 में से 30 गए, 64 में से कितने गए बेटा 30, अब 64 में से 30 गए तो कितने बचे 34, ये 34। हाँ भाई यहाँ पर देखें अपन -18 -90 और -18 कितने हो गए 108, 108 में से 6 गए तो कितने बचे 102, तो ये आ गया -102,
ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर x बराबर आ रहा है अपने पास में 48/68, y बराबर आ रहा है अपने पास में 34/68, ठीक है। और साहब z बराबर आ रहा है -102/68। ये अपने पास में x y z के मान आ गए साहब। अब अपन कल पढ़ेंगे इस समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सारणिक पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके हल अपन कल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।